हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी जर्नी। तो ये जर्नी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फजलगंज बस स्टैंड से, जो कि अब मैं चली बनारस के लिए। तो मैं अपनी बस देखती हूँ कहाँ पे है। तो शताब्दी ट्रेवलर्स में आ चुकी हूँ, मैं अपनी बस देखती हूँ मेरी बस कैसी है कैसी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, ट्रैवलर हाउस जो भी है जहाँ पे बस खड़ी होती है। तो चलते हैं अपनी बस की तरफ और मिलते हैं आपसे कि बस के अंदर। तो देखते हैं कहाँ पे है मेरी बस, इन्हीं में से कोई एक ही है। चलो चलो चलो, देखते हैं। तो बस मैं अपनी बस की तरफ बढ़ती हुई बनारस के लिए। मेरा पहला सोलो ट्रिप है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मैं कैसे जर्नी करूँगी, बट चलते हैं बस। मेरी बस ये रही, यही वाली है शायद मेरी बस। हाँ, यही है। पहले मैंने चेक किया कि वही है या कोई और है। तो ये मैं बस के अंदर आ चुकी हूँ। बस की कंडीशन इज़ ओके ओके थी। और ये मेरी सीट है, 3rd नंबर की सीट मेरी। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और देखते हैं कैसी होगी मेरी जर्नी। बस की कंडीशन बट ओके थी, नॉट गुड। ठीक है, कोई नहीं। बहुत ही अंधेरा है यार, मैं थोड़ा सा कर्टन हटाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा उजाला लगे, क्योंकि मुझे बिना लाइट के अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस फाइनली मैं बनारस आ गई। मैं जर्नी ज़्यादा दिखा नहीं पाई आप लोग को, क्योंकि रात का समय था और चीज़ें क्लियर नहीं थी, व्यू क्लियर नहीं था। मैं बनारस में आ गई हूँ। अब बस मैंने फटाफट से ऑटो करी अपनी लोकेशन के लिए और मैंने जीपीएस ऑन कर दिया है कि मुझे कहाँ जाना है। सुबह 4:30 बजे मैं बनारस निकली हूँ, पर पूरी तरीके से नहीं। बस ऑटो वाले भैया ने मुझे मेरी लोकेशन पे पहुँचा दिया है और हम ये मैप पे ढूंढते हुए, जो मेरी लोकेशन थी मैं वहाँ पहुँच गई थी। मैंने फटाफट से वहाँ पे चेंज वेंज किया, मैं नहाई और निकल गई काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। और मैंने ओला बाइक करी थी मॉर्निंग में, क्योंकि रोड्स को देखना था मेरे को कि कैसी जगह है कैसी नहीं है। तो ऑटो में मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने इसलिए ओला बाइक करी फटाफट से और हमने ये जर्नी स्टार्ट कर दी अपनी। काफ़ी दूर तक आ गई हूँ मैं। अब बस जल्दी से मुझे वहाँ जाना है जहाँ मुझे जाना है। मतलब सिमिलर ही है यार, बहुत कानपुर से मिलता जुलता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा लगेगा आपको। ये बहुत अच्छी अच्छी जगह बनी हुई थी, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो गाइज़ मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। और हाँ, अगर आप अंदर दर्शन करने जा रहे हो बाबा के, तो आप वहाँ फ़ोन लेकर के नहीं जा सकते हो, अपने साथ पर्स लेकर के नहीं जा सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लॉकर पे रखनी होंगी और ये चीज़ें जो भी हैं वो आपकी सेफ़ रहेंगी, कोई भी कुछ भी टच नहीं करेगा। बस आपको पैसे लेके जाने होंगे, जो भी आप प्रसाद खरीदते हो, फूल खरीदते हो, जो भी चढ़ाना हो आपको उसके लिए। और अब हम निकल रहे हैं घाट के लिए। तो घाट के लिए मैंने लोगों से रास्ता पूछते पूछते मैं घाट के लिए निकल चुकी हूँ। मैं वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी थी ताकि आपको देखने को भी मिल जाए रास्ता, प्लस क्या कहते हैं कि मतलब मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ की गलियों का रास्ता मैं बताऊँ आपके लिए, कि देखो आप भी कि हम लोग कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। तो मैंने उसके जस्ट आगे से एक द्वार है, मैंने वहाँ से एंट्री ली और एंट्री लेते हुए मैं गलियों में देखते हुए चली आई आगे। और यहाँ पे साइन बोर्ड्स दे रखे थे, तो मैंने मणिकर्णिका घाट को फॉलो करते हुए मैं उस घाट की तरफ बढ़ रही थी। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि मणिकर्णिका घाट क्या है। और जो ये शॉप मैं दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। आप जब भी बनारस आते हो, इसी मतलब शॉप के सामने से वो रास्ता गया है घाट के लिए। जो मतलब हम लोग बनारस के घाट जो भी हम लोग पिक्चर्स में फ़ोटोज़ में देखते हैं, वो इस घाट से रास्ता गया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने मणिकर्णिका घाट के लिए बढ़ना चालू कर दिया था। और मैंने साथ में एक डब्बा भी ले लिया था ताकि मैं गंगा जी का जल भी भर सकूं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है, तो हम ले करके चलते हैं गंगा जी। गंगा जी वैसे सब जगह सेम है, बट मेरा मन होता है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ गंगा जी जाऊँ तो मैं वहाँ से जल ज़रूर लेकर के आऊँ उनका। तो चलते हैं मणिकर्णिका घाट के लिए। तो ये बहुत अच्छी हनुमान जी की मूर्ति थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं मणिकर्णिका घाट के लिए निकल चुकी थी। मुझे सच में नहीं पता था मणिकर्णिका घाट का मतलब क्या है। मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर निकली हूँ कानपुर से, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था।
तो मुझे सोचा चलो मैं देखती हूँ, वहाँ देख के मज़े करेंगे। तो घाट तो दिखाई दिया मुझे दूर से और मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो ये रहा घाट का व्यू। घाट तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, सामने से पानी पानी सारी चीज़ें, और मतलब वो देखने में एक अच्छा माहौल सा था। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था कि मणिकर्णिका घाट क्या है। जब ये लकड़ियाँ देखी तब भी मुझे नहीं समझ में आया। तो मणिकर्णिका घाट का मतलब है जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, उनको अंतिम बार उनकी जो चिता वाली अग्नि होती है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे तब अंदर जा कर के पता चली। जब मैं एंटर हुई ना, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो मैं अपना कैमरा लेके एंटर हुई और जैसे ही मैं नीचे उतरी मुझे स्मेल आई हवन की, बट मेरे को लगा शायद कोई अपनी पूजा वूजा करवा रहा होगा। तो फिर मेरे को नहीं समझ, जब मैंने आग ही देखी तो मैंने आग देख करके मुझे लगा कि यार इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों जलाई जा रही हैं। जब मैंने जस्ट में उतरी मेरी नज़र के सामने है, तो मैंने वहाँ पे अपना कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे वो वाइब ही नहीं अच्छी है। देख तो मैं अकेले और मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मुझे फील ही नहीं आ रहा था कि क्या ही करूँ मैं। मैंने वहाँ फिर लोगों से पूछा कि ये कौन सा घाट है, इस घाट का मतलब क्या है। तो इस घाट का मतलब यही है कि आपको मोक्ष मिलता है इस घाट पे। अगर किसी को उसकी मतलब अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पे लाया जाए और जलाया जाए तो उसकी चीज़ों को मोक्ष मिलता है। तो फिर मैं वहाँ से निकल आई, मुझे भूख भी लगी थी। तो ये भैया बहुत फेमस है यहाँ कचौड़ी के लिए, तो मैंने यहाँ कचौड़ी छोले सब खाए। खाने के बाद जो इस जगह से ही सामने वाला द्वार लगा हुआ है, तो ये गेट है, यहाँ से एंटर करते हुए ये सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना है ऊपर। तो हमारे साथ ये 2 लोग और भी थे जो ऊपर जा रहे थे, इन्होंने मुझे रास्ता बताया था। अब मैं यहाँ से गंगा जी के घाट के लिए बढ़ूँगी, जो मेन घाट है, जो आप लोग देखते ही हो फ़ोटोज़ में, यूट्यूबर्स जो भी जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। बट आप जब जाओगे ना, तो आपको ना कुछ नहीं पता लगने वाला कि आपको कौन से घाट में जाना है, क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड केवल मणिकर्णिका घाट के लिए है। और मे बी शायद वो उन लोगों के लिए है जो कि वो रास्ते पे जो डेड बॉडी लेके जाते हैं, तो शायद उनके लिए है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट फिर मैंने देखा कि यहाँ से गेट एंट्रेंस से मैंने पूछते पूछते फिर मैं एंटर कर गई और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे आकर के, वहाँ जाने के बाद मुझे डर तो लगा था, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा कि गंगा जी कैसी हैं क्या नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग, इतना मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था ना। घाट बोट, मैं अकेली थी, बट मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सब चीज़ें जल्दी जल्दी मैनेज कर पाऊँ। तो मैं इधर से जा रही थी देखने के लिए, तो अंकल ने मुझे मना किया, बेटा इधर से मत जाना, ये बहुत ऊंचा है और आप इससे उतर भी नहीं पाओगे। तो फिर मैं दूसरी तरफ से साइड से पे निकली। तो यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे थे, काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो हम लोग नीचे उतरे। वहाँ से काफ़ी अच्छा माहौल था, वहाँ पे बहुत पीस था। मैं बहुत देर तक तो ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जा कर के। तो जब मैं गई तो मैंने देखा कि लोग बोटिंग कर रहे हैं और चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैंने सोचा और मैं भी एंजॉय करूँगी। मैं थोड़ी देर बैठ के आराम से मैंने व्यू को एंजॉय किया, सारी चीज़ों को देखा। और मैं आप लोग के लिए भी कैप्चर कर रही थी कि आप लोग भी बनारस, जो जो नहीं आया वो देख ले बनारस का घाट कैसे, कहाँ जाना है आपको। तो बस अब आप देखिए, मैं देख रही थी कि मैं कैसे क्या करूँ आगे कंटिन्यू। तो बस मुझे ये देखा लोगों को देखते हुए कि वो सामने किनारे साइड पे बैठे हुए थे, तो मुझे लगा मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। तो चलते हैं वहाँ पे, मिलते हैं। हर महादेव। हर तिलक लग गया फाइनली, पूरे विजिटिंग के बाद अब मैंने तिलक लगाया। अब मुझे चाहिए था कि अब मेरे पास तिलक। यार ये कितना बड़ा है, कितना घूमोगे आप, जितना मर्जी है उतना घूम सकते हो। यहाँ पे आराम से बैठो, शाम होते हुए देखो मस्त शाम की आरती। तो यहाँ की जिसने ना देखी हो वो बिहारी बॉय के पेज पे जाके देखिए, उसने अभी अभी आरती की फ़ोटो डाली है, बहुत अच्छी। हाँ, हम लोग लेके चले गए तो मार खार के हमको।
जी के पास कान कंट्रोल। मुझे भी इसके अंदर जाना है। ट्राई बट मैं स्कर्ट मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चलो अब चलते हैं गाइस, चलना चाहिए अब। ये हम यहाँ का महाप्रसाद लेते हुए तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ, अपनी जर्नी मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैंने सब जगह घूम लिया अच्छे से, बनारस के घाटों को अच्छे से घूम लिया, दर्शन कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ वापस अपनी लोकेशन पे। बाय बाय एवरीवन।